बच्चों ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, अगर उसे बनाना पड़े, ठीक है बच्चों, टू फाइंड आउट द परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। जो उसका प्रीवियस ईयर बैलेंस है उसे लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैसे भी एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी होगी वो लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। अगर बेचा होगा इन्वेस्टमेंट को तो आएगा यहां पर बाय बैंक अकाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट बेचने पे आपको गेन हुआ होगा तो यहां लिखेंगे आप डेबिट साइड में टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट बेचने पे आपको लॉस हुआ होगा तो यहां लिखिएगा बच्चों बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जो इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आपका क्रेडिट साइड में ही आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये प्रीवियस ईयर बैलेंस, ये करंट ईयर बैलेंस। जो परचेज किया होगा वो टू बैंक के नाम से, सेल हुआ होगा तो बाय बैंक के नाम से, बेचने पर गेन हुआ होगा तो टू बैंक अकाउंट, बेचने पर लॉस हुआ होगा तो बेचने पर गेन हुआ होगा तो टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बेचने पर लॉस हुआ होगा तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। नॉर्मली इसको बनाने का जो पर्पस होता है वो परचेज ढूंढना होता है, परचेज गिवन रेयरली होता है, ठीक है, बट हो सकता है कभी कभार आपको सेल या गेन या लॉस निकालना पड़े। क्लियर बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। एक बात और याद रखेगा, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा करता है, ठीक है। बाकी इसके अकाउंट में और किसी टेंजिबल एसेट के अकाउंट में यही एक फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये 6 की 6 चीज़ें आपको फिक्स टेंजिबल एसेट अकाउंट में भी नजर आएगी। वो जो 7वीं चीज़ होती है वो दैट इज़ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, वो इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी हैं जो है करंट ईयर में 10 लाख, प्रीवियस ईयर में 5 लाख। उसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग का करंट ईयर वैल्यू दे रखा है 15 लाख और प्रीवियस ईयर वैल्यू दे रखा है 9 लाख, ठीक है बच्चों। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास थी बिगनिंग में उसका आधा उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया गया। यानी जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी बिगनिंग वाली थी, याद रखना बच्चों, बिगनिंग वाली इन्वेस्टमेंट का ये एक पॉइंट दे रखा है। इसके अलावा एक पॉइंट ये दे रखा है आपको कि लैंड एंड बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो ₹50,000 है, जो इस ईयर में चार्ज किया गया है। जो आपका करंट ईयर क्या है 21-22, जो 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है। और तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है बच्चों, वो है ₹75,000। आपको खुद नहीं निकालना पड़ेगा, इन्होंने खुद निकाल के दे रखा है, अपनी तरफ से नहीं निकालना। आपसे कहा गया इतनी इंफॉर्मेशन से आप हमें बताइए कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैं बता दूं बच्चों कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो आपको इन दोनों के ही अकाउंट बनाने होंगे, इन्वेस्टमेंट का भी और साथ साथ लैंड एंड बिल्डिंग का भी। तो ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस यहां लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है आपका 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि है 10 लाख। अब क्वेश्चन में जैसा कहा गया था बच्चों कि आधी इन्वेस्टमेंट्स, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी शुरुआत में उसका आधा
उसका हाफ बेच दिया गया। ठीक है बच्चों, तो 5 लाख का आधा होता है 2,50,000 और उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो बाय बैंक तो उसकी सेलिंग प्राइस लिखी जाएगी जो कि आया 2,75,000 और जितना गेन हुआ बेचने पर वो यहाँ लिखा जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,000। आधी इन्वेस्टमेंट बेची थी वो भी बिगिनिंग वाली, तो इसका आधा होता है 2,50,000, उसे 10% प्रॉफिट बेचा था तो उसका 10% हो गया 25,000, यानी उसको बेचा गया होगा 2,75,000 का। सही है बच्चों। अब सेल हो गया, गेन हो गया, तो लॉस हो नहीं सकता। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख ही दिए, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो परचेज ही होगा इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए बच्चों वो कितना आएगा निकल के, ये 10 लाख, ये 2,75,000, तो टोटल हो गया 12,75,000। इस 12,75,000 में से माइनस कर दीजिए 5,25,000, तो 12,75 में से 25 गए तो 12,50, 12,50 में से 5 गए तो 7,50,000, तो 7,50,000 आपका आ गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो योर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 7,50,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,75,000। इन परचेज और सेल को ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इन्वेस्टिंग में नेगेटिव आइटम के तौर पे आएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव आइटम के तौर पे आएगा। ठीक है बच्चों। अब बात करें बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ये कैसे बनाएंगे बच्चों, देख लेते हैं। particulars amount, this is your debit side, this is your credit side। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा जो कि 6 लाख है, सॉरी 9 लाख है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, ये आ जाएगा 15 लाख। ठीक है बच्चों, तो 9 लाख ओपनिंग बैलेंस, 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस। जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट साइड में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है 50,000। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपका निकल आएगा परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग। क्योंकि देखिए आपकी क्रेडिट साइड ऑलरेडी ज़्यादा आ रही है डेप्रिसिएशन प्लेस करने के बाद, कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, यानी सेल की पॉसिबिलिटी खत्म। अब लैंड बिल्डिंग की सेल की पॉसिबिलिटी खत्म, तो गेन और लॉस की पॉसिबिलिटी भी खत्म। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है इस लैंड बिल्डिंग अकाउंट का वो परचेज के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 6,50,000। ठीक है बच्चों, और टोटल लिखिए दोनों तरफ 15,50,000। ठीक है बच्चों, ये दोनों अकाउंट बन गए। अब हम बनाते हैं अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसका फॉर्मेट बना के पता करते हैं कि ओवरऑल कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ या कोई फ्लो नहीं हुआ। तो बच्चों हेडिंग डालिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, यहां लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट और लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 10% डिबेंचर्स। ये हमारे इन्वेस्टमेंट ही थे 10% डिबेंचर्स। अगर हम किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लेते हैं तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं, नॉट अ लायबिलिटी। और वो आया था हमारा 2,75,000 और ये पॉजिटिव आइटम के तौर पे लिखा जाएगा बिकॉज इसकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ है। फिर आप लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ 10% डिबेंचर्स। ये आया था 7,50,000। इसे नेगेटिव आइटम के तौर पे शो करेंगे बिकॉज इसकी वजह से कैश गया होगा ना कि आया होगा। ऐसे ही अगला आएगा पेमेंट
फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये 6,50,000 भी नेगेटिव आएगा आपका, बिकॉज इसकी वजह से भी आपका पैसा गया होगा ना कि आया होगा। एंड लास्टली जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था, ठीक है बच्चों, वो भी आपका प्लस में आएगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आया है आपके पास, सॉरी इंटरेस्ट जो मिला है आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे, कुछ बेचा नहीं है, बेचने का जो पैसा है वो यहाँ पर आ गया, खरीदने से पैसा जो यहाँ गया वो यहाँ लिख दिया। जो आपको 10% डिबेंचर से इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस के तौर पे लिखा जाता है, बिकॉज कैश का इनफ्लो हुआ है, नॉट एन आउटफ्लो बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका टोटल 275 और 75, तो प्लस का हो गया 350, और ये दोनों जोड़कर हो गया 14 लाख। नेगेटिव 14 लाख, आउटफ्लो 14 लाख का हुआ, इनफ्लो हुआ 350 का, तो नेट आपका आउटफ्लो ही होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो वो कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो दिस इज द आंसर बच्चों। क्लियर बच्चों, तो दिस इज द फाइनल आंसर।